हेलो गाइस, आज हम लोग दुआ करने वाले हैं, भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं कि जो चीज़ हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है भगवान हमें क्षमा करे। तो मेरे जो देखने वाले हैं वो मेरे साथ आज हाथ जोड़कर थोड़ी सी विनती करेंगे। कहते हैं दवा में असर नहीं होता तो दुआ में असर होता है। तो चलिए आज हम पहले प्रार्थना करते हैं तब वीडियो शुरू करते हैं। हे प्रभु, हमसे जो अजाने और अनजाने में जो गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करें। हालांकि हमने जो गलतियां करी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, जिसके कर्म हमें लौट के आ रहे हैं। भगवान हमारी हर गलतियों को माफ़ करे। जाने अनजाने में एक बच्चा एक भूल समझ के हमें माफ़ करे। जिस भी परिवार के सदस्य को ये महामारी हुई है उनको निजात, उनको इस तकलीफ़ से दूर रखे। जिस भी परिवार को ये तकलीफ़ नहीं हुई है, जिस भी परिवार सुरक्षित है, उन परिवारों को सुरक्षित रखे। हे भगवान, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुने। हमने प्रार्थना कर ली है और हालांकि आप लोगों को पता है कि हमने गलतियां करी हैं, बेजुबान जानवरों को मारा है, निर्दोष लोगों को परेशान किया है। अभी भी कुछ लोग नहीं सुधर रहे हैं, सिर्फ फालतू की दूसरों को परेशान कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। थोड़ी बहुत तो शर्म है, थोड़ी बहुत शर्म है तो कर लो। थोड़ी बहुत बची है तो कर लो। अगर नहीं बची है तो तुम्हारा जिन दुनिया में रहना ही बेकार है। मैं क्या बोलूँ कि ये जो कर्म हमारे लौट के आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कर्म ही है जो लौट कर आ रहे हैं। हमने बेजुबान जानवरों को परेशान किया, हमने रिश्तों को शर्मसार किया, हमने निर्दोष इंसानों को परेशान किया, कमज़ोर इंसानों पे हमने अपनी ताकत का प्रयोग किया, अपना पैसे का हमने घमंड दिखाया। इसीलिए भगवान ने ऐसी बीमारी बनाई है, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भी हैं लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। अगर ये तुम्हें बीमारी हो गई और तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या कुछ भी नहीं मिल पा रहा, तुम्हारे लिए वो कोई काम के नहीं है। जो लोग मेरे पास कमेंट करते थे ना कि हमारे पास ये है वो है, आज तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो कोई काम का नहीं है। जो लोग गांव में हैं, मैं फिर भी कहूँगी जो लोग गांव में हैं वो तो भी सेफ़ हैं सिटी की अकॉर्डिंग। जो लोग गांव में खेती वेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फिर भी सेफ़ हैं सिटी के अकॉर्डिंग। जो लोग सिटी का घमंड करते थे, बोलते थे कि हम तो सिटी में हैं, गांव में हैं, गांव के लोग गंवार होते हैं, जो लोग बोलते थे ना, इस बात को मैं हर किसी की नहीं बोल रही, जो लोग बोलते थे कि हम गाँव के लोग गंवार होते हैं, ये होता है वो होता है, आज मैं यही बोलूँगी कि गाँव के लोग सेफ़ हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं और हर तरीके से फिर भी सेफ़ हैं। लेकिन सिटी में जो हालत हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। क्या कंडीशन हो रही है, डेड बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं है। और जो लोग घमंड करते थे ना, वही मैं बता रही हूँ, वही कर्म जो होते हैं हमारे लौट के आते हैं। फिर हम लोग दुआ करते हैं भगवान से, हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं दुआ में असर होता है दवा से ज़्यादा। तो हम भगवान से बस दुआ करेंगे कि भगवान ये सारी बीमारियाँ ठीक कर दे। जो गलती हुई वो हुई, लेकिन मुझे पता है ये ठीक भी हो जाएगी तो फिर भी वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं आज वो बोलती हूँ, जो लोग कमेंट करके जाते थे ना कि हमारे पास हमारी मतलब मेरे से बोलते थे, मेरे से नहीं, मतलब हर वो यूट्यूबर से बोलते थे जो सिंपल लाइफ जीता है, कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास तो ये है, हमारे यहाँ नौकर हैं, हमारे यहाँ एसी लग रही है तो ये लग रही है। आज वो नौकर कहाँ है तुम्हारे? आज वो एसी काम आ रही है? नहीं आ रही ना। गर्म चीज़ें खाओ, गरम चीज़ें ही आज के दिन काम आ रही है। तो ये ठीक से गेट बंद कर दो। तो वही चीज़ काम आ रही है ना। तो आप लोगों का कितना भी पैसा हो लेकिन आज के टाइम पे काम नहीं आ रहा। अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं, किसी के साथ भला करा है, भगवान आपके साथ रहेगा और आगे भी रहेगा। और अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को परेशानी दी है, तो फिर मैं क्या बोलूँ, वो तो कर्म है, लौट के आने हैं। तो यही है, भगवान आप सबकी रक्षा करे। मैं तो बस ये जाहिर सी बात है कि सामान पर भी पैसा बढ़ेगा। और मैं कल एक लीना पटेल करके है, ये यार मैं इनका क्या करूँ, ये बहुत बड़ी आंटी हैं, मेरे से काफ़ी बड़ी होंगी, लेकिन इनको अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ तो यार बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी इन लोगों को फालतू के कमेंट करना है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब इनका जो कमेंट था वो मैं पता है स्क्रीनशॉट ले रही थी और मेरे से गलती से डिलीट हो गया। अगर ये आज कमेंट करती हैं तो मैं ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, बट आज मैं बता देती हूँ। उनका कुछ कमेंट था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। उनका कमेंट था कि तुम रो रही हो, तुमने सेविंग नहीं की थी। तो मैं एक चीज़ बताऊँ,
सेविंग सबके पास होती है, सबके पास है। किसी का बड़ा बिजनेस है तो उसके पास बड़ी सेविंग है, जिसका छोटा बिजनेस है उसकी छोटी सेविंग है। लेकिन मैं बात यहाँ पर सेविंग की नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, मेरे यहाँ मेरे बिजनेस में जितने भी लड़के लोग काम करते हैं, अब क्या हम उनको अपनी सेविंग से पेमेंट करेंगे? कितनों को हम अपनी सेविंग से पेमेंट कर सकते हैं और कितने टाइम तक? 1 महीने की दे देंगे पगार, 1 महीने की दे देंगे 10-12 हज़ार जितनी भी है उनकी, लेकिन हम हर महीने उनको अपनी सेविंग से दे पाएंगे? बताओ, हर महीने नहीं दे सकते ना। फिर और चलो ये भी छोड़ो, दिमाग तो उनमें है ही नहीं, लेकिन जिसका बिजनेस होता है उन आप लोगों को पता होगा कि उनका सामान कितना स्टॉक में रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे ही हस्बैंड का बिजनेस है, तो उनका जो सामान है वो स्टॉक में रहता है डिलीवरी के लिए। तो वो जो सामान है वो अगर नहीं डिलीवरी हो पा रही है, नहीं निकल पा रहा है, तो वो सामान ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे नुकसान होते, चूहे काट गए, फफूंदी लग गई, या कुछ भी नुकसान होता, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। मतलब कि इस तरीके से। तो आप ही लोग बताइए। मैं उसकी और वो बोल रही थी तुम रो रही हो, तो मैं एक चीज़ बताऊँ भैया, हाँ मैं इंसान हूँ, मेरे पे यार लोगों के दुख नहीं देखे जा रहे। मैं न्यूज़ चैनल भी काफ़ी कम देख रही हूँ, बट ऐसे सुनने को खबर आ जाती हैं आस पड़ोस से, कहीं ना कहीं से, कि आज ये ख़त्म हो गया, आज इसने सुसाइड कर ली पैसे की तंगी की वजह से। तो क्या बोलूँ। और रही बात सेविंग की, तो आपको बता दूँ दिल्ली में एक बिजनेसमैन है, जैन थे, उनका बिजनेस बहुत करोड़ों का था। उन पर अब जब हम बड़े बिजनेस लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास किसी और का कर्जा होता है और हमारा किसी और पर होता है। ये बिजनेस में चलता रहता है, लाखों का लेन देन चलता रहता है हर किसी बिजनेस में। मेरे हस्बैंड का हो, चाहे वो आपके हस्बैंड का हो, चाहे वो किसी का भी हो, बिजनेस में लाखों का टर्नओवर रहता है। तो क्या हुआ कि उनके जिस पे 20 करोड़ रुपए थे, 20 करोड़ रुपए जिन पर थे, वो नहीं दे पा रहे थे। किसी कंडीशन होगी, नहीं दे पा रहे। 20 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। लेकिन जिन पर थे वो तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उन पर जो जिनके थे ना, वो प्रेशर डाल रहे थे। जैसे मान लीजिए मेरे पर किसी के पैसे हैं, ठीक है, और मैं अपने पैसे किसी से मांग रही हूँ, तो वो तो दे नहीं रहा, लेकिन मेरे पर जिसके पैसे हैं वो बार बार प्रेशर कर रहा है कि मेरे को पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तो वो इस प्रेशर में टॉर्चर होकर, प्रेशराइज होकर उन्होंने सुसाइड कर ली। दोनों भाइयों ने, दोनों ने, एक ने नहीं, सिर्फ दोनों ने कर ली। आपने शायद न्यूज़ सुनी भी होगी, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो मैं ये बोल रही हूँ कि सेविंग आप ही बताइए, जिनका बिजनेस करोड़ों में हो, 20 करोड़ रुपए का, तो उन पर उनका टर्नओवर हो, तो क्या उनके पास सेविंग नहीं होगी? उनकी सेविंग करोड़ों में होगी। लेकिन जब हमारे पास प्रेशर होता है ना, हमें 20 करोड़ों में होगी। हम रोटी दाल खाने की बात नहीं करें, खाना हम लोग खाएंगे, काम भी हमारा नॉर्मली होगा। लेकिन जो हमारे पास किसी के पैसे थे, मान लीजिए किसी का खर्चा, किसी की इनकम 10,000 है, तो वो 10,000 रुपये जैसे इनकम, 10,000 रुपये ऐसे उनके खर्चे होंगे। किसी की 1 लाख है तो उसके 1 लाख जैसे खर्चे होंगे। तो यार वहीं पर दिक्कत आ जाती है। अब खाना पीना सब लोग खाएंगे, सब कुछ सब लोग करेंगे, बट हम लोग जो और ऊपर से प्रेशर होता है, हमारा सामान या नुकसान हो गया, हमारा बिजनेस में सामान की दिक्कत आती है। जैसे कुछ लोगों का कपड़ों का काम है, तो अभी वो दुकानें बंद है और नहीं पता कब तक रहेंगी, तो उनके क्या है, कपड़ों की डिज़ाइनें आउट हो जाती हैं, फिर लोग लेना पसंद नहीं करते, आप लोगों को पता है, ठीक है। और जिनका परचूनी का काम है, उनके मसाले ख़राब हो गए, उनके दाल वगैरह ये सारी चीज़ें जो कीड़े होते हैं वो लग गए। और जिसका वैसा बिजनेस है, बहुत तरीके के होते हैं, तो वो वैसे मतलब प्रॉब्लम में आ गए। इस टाइम मेडिकल और सब्जी वालों की दुकान खुल रही है, बाकी सबकी बंद है। सब्जी, मेडिकल, ये परचूनी वालों की भी कम ही खुल रही है, क्योंकि कल मैं गई थी बाज़ार में, आपको बताऊंगी थोड़ी देर में क्यों गई थी मैं। तो वो भी मतलब कि वो भी बंद है, तो बहुत ज़्यादा सुनसान था रोड। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ यार, लीना पटेल हो या कोई भी हो, ऐसी सिचुएशन में तो थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ कर लो। ये है। और मैं रो नहीं रही थी, मैं ये बोल रही थी कि यार हम लोग अपनी सेविंग में से, हम लोग के इतने लड़के काम करते हैं, आप लोग पता है बिजनेस में लड़कों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मेरे ऐसे कोई ससुर है, देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उसके बाद लड़के लोग भी काम करते हैं। और खर्चा सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरी सास है, ननद है, देवर है, ससुर हैं, मेरे 2 घर और हैं, उनके भी बिजली के बिल जाते हैं, समर है, मतलब पूरा उन दोनों घरों के खर्चे प्लस हमारी फैमिली का खर्चा है। जैसे कि मेरी बेटी की फ़ीस जाएगी। ट्यूशन मैंने भी बंद करा रखी है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में
जाने नहीं दे रहे इसलिए, और फीस वगैरह। इसके बाद हम लोगों ने हम लोगों का रेंट, लाइट का बिल और टीवी का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज, गैस सिलेंडर, सब्जी, राशन, मतलब कुल मिला के खर्चों में कोई भी कमी नहीं आई है, सिर्फ इनकम बंद हो गई है। ये कहने का मतलब था। मैं कोई रो नहीं रही थी। हाँ, मैं इंसान हूँ, मेरे पे देखा नहीं जाता दूसरों का दुख। जो लोग, जिन पर बिल्कुल भी मतलब दिक्कत आ रही है, जो लोग मतलब जिनका तो भी, जो लोग मांग मांग के खाते थे, अब सोचिए जो लोग भीख मांग कर खाना खाते थे, अभी तो वो ठेले वेले भी मार्केट में नहीं लग रहे हैं, अभी कुछ भी मार्केट में नहीं लग रहा है, तो वो लोग कहाँ से खाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे। तो यार मुझे सच में दुख होता है, मुझे रोना भी आता है, और मुझ पर दुख नहीं देखा जाता किसी का भी। और जब मेरे बिजनेस को, मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, तो फिर जब दूसरों के बिजनेस को देखकर भी तो मुझे दुख होगा ना। जो जिन लोगों के बिजनेस हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि कितना लॉस होता है ना, कि सामान ख़राब होना, फैशन आउट होना, ये होना वो होना, बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं। और जिनकी रेंट की दुकान है ना, पगड़ी की दुकान है, जिसके लाखों रुपए रेंट जाते हैं, उनको तो आपको पता ही है कि वो लोग कहाँ से करेंगे। तो सेविंग में से हर चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सेविंग में से आप खाना खर्चा वैसी चीज़ें निकाल सकते हो। दुकान का भी रेंट देना है, दुकान का बिजली का बिल देना है, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देनी है, तो मैं बहुत खर्चे होते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी लीना पटेल आपसे या किसी से भी कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगी या बिना मतलब बिना सेंस वाली बातें करोगी। उम्मीद नहीं थी, या थोड़ा बहुत तो सेंस लगा लिया करो। लगता है कि आपके यहाँ कोई बिजनेस होगा नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पाई। और जिनके जॉब है उनकी, अभी मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि हमारी पेमेंट आधी नहीं हुई है, बट खर्चे जो थे वो तो थे, लेकिन इस टाइम कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है सामानों की। तो कॉस्ट इसीलिए बढ़ गई है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेबर कम आ रही है कोरोना के कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए बढ़ गई है पेमेंट। और यही रीज़न है। और तो मुझे दुख हो रहा था। हम लोग तो चलो बिजनेस वाले हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कर ही लेंगे, लेकिन जो लोग बहुत छोटे मोटे शॉप थी या वो थी, उन लोगों पे भी तो दिक्कत आती है ना। आप ही बताइए, कब तक इंसान बैठ के खा सकता है, कब तक बैठ के खा सकता है? 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने। और इस पैंडेमिक सिचुएशन की कुछ नहीं पता कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। और तो बस यही मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, और अगर जो लोग नहीं समझे होंगे उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। बस हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान ये सिचुएशन हमें जल्दी निजात दे, हम लोग इस सिचुएशन से दूर रहें, भगवान हमारी हेल्प करे। और जिन्होंने गलती करी है, नहीं करी, सबको माफ़ करे, और बस सबको अपने उसमें रखे और इस सिचुएशन में जल्दी निकाले, ताकि हमारी ये तकलीफ़ें दूर हों, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इन सब देख कर, है ना। बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। टीवी को देख कर तो ऐसा लगता है कि बस क्या ही बोलूँ मैं, टीवी की सिचुएशन देखकर, है ना। तो ऐसा ही है। और चलिए, ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात समझे होंगे, और समझे होंगे तो कमेंट करके बताते जाइएगा। और साथ ही साथ और एक चीज़ और मुझे बोलनी थी आप लोगों से कि इस टाइम सिचुएशन कुछ और है, तो प्लीज़ दूसरों की प्रॉब्लम को समझें, ना कि फालतू की बकवास करें, जैसे कि लीना पटेल ने करी थी। कि मैं रो नहीं रही थी यार, और रोने की बात है तो यार मुझे ना इंसान का दुख नहीं देखा जाता। आपको बताऊँ, मेरा दिल कमज़ोर मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि मेरे पे, देखिए पुलिस आ रही है, तो ऐसा मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, कि मेरे पे ना दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो यही था, इसलिए मैंने बात अपनी रखी थी। और ये बात मेरे से रिलेट नहीं करती, सभी लोगों से रिलेट करती है इस टाइम, सभी लोगों से, बड़े बड़े बिजनेस वालों के, छोटे छोटे बिजनेस वालों के, बड़े बिजनेस वालों का बड़ा लॉस हो रहा है, छोटे बिजनेस वालों को छोटा लॉस हो रहा है। एंड जो लोग जॉब वाले हैं उनका तो चलो खैर ठीक है, पेमेंट तो आ ही रही है, तो कर तो लेंगे कैसे भी एडजस्ट, बट हमारी तो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं आ रही है। सेविंग में से हम पेमेंट हर किसी को पेमेंट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, घर का खर्चा चला सकते हैं, हम सेविंग में से इतने बड़े बड़े खर्चे नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं मिलती हूँ।